What is associated tensor? बेसिकली एसोसिएटेड टेंसर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी हमारे पास वेक्टर है, चाहे वो आपके पास कंट्रावेरिएंट है या कोवेरिएंट है, उसको हम मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास जो वेक्टर है वो कंट्रावेरिएंट है तो जो मीट्रिक टेंसर सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो आपके पास वेक्टर है वो कोवेरिएंट है तो जो मीट्रिक टेंसर होगा वो मीट्रिक टेंसर का कंजुगेट जो हम लेते हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई हम दो तरीकों से करते हैं, एक आउटर प्रोडक्ट लेते हैं और एक इनर प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई करना है वो एज अ इनर प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जी, यहाँ पे देखें ये जो उसने बताया हुआ है, कहता है द टेंसर obtained फ्रॉम अ गिवन टेंसर बाय फॉर्मिंग इनर प्रोडक्ट विद द मेट्रिक टेंसर GIJ। ये हमारे पास जो डिफाइंड है मेट्रिक टेंसर, और अगर आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो वो आपके पास आता है GIJ। ये आपके पास जो इंडिसेस हैं पहले कोवेरिएंट में थे, अब जो कंजुगेट लेते हैं तो वो कंट्रा में चेंज हो जाते हैं। आर कॉल्ड एसोसिएटेड टेंसर ऑफ द गिवन टेंसर। उसको कहेंगे जो आपके पास टेंसर ऑब्टेन्ड होगी, इस जो आपके पास टेंसर या वेक्टर होगा उसको मीट्रिक टेंसर या उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास टेंसर न्यू बनेगी उसे आप कहेंगे वो आपके पास क्या है, एसोसिएटेड टेंसर। ठीक हो गया। अब उसके नीचे एग्जांपल बताई हुई है, पांच छह एग्जांपल है उसकी। कहता है लेट ए जे बी अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। एक हमने वेक्टर चूज किया जो कि आपके पास कंट्रावेरिएंट है, देन इट्स इनर प्रोडक्ट विद मेट्रिक टेंसर। अगर आपके पास जो वेक्टर है वो कंट्रा में है तो सिंपल आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे मेट्रिक टेंसर से। और अगर आपके पास जो वेक्टर है वो कोवेरिएंट में है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इनर प्रोडक्ट लिया जाएगा उसके कंजुगेट के साथ। डेट इज, जब उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे GIJ विद AJ इज अ कोवेरिएंट वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय AI। ये आपके पास इंडिसेस, जो आपके पास कंट्रा वेक्टर था, कंट्रावेरिएंट वेक्टर था, अब वो चेंज हो गया कोवेरिएंट वेक्टर में, उसको आप कहेंगे वो आपके पास एसोसिएटेड टेंसर है। इसका ए जे का, और इसको डिफाइन किया हुआ है बाय मैथमेटिकल। देखें ये जो आपके पास नजर आ रहा है, जब इस आप ए जे को जो कंट्रावेरिएंट था उसको मैट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे और जे आपस में क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। और जो आपके पास मैट्रिक टेंसर का इंडिसेस बचेगा आई, वो इंडिसेस बन जाएगा वेक्टर का जो आपने कंट्रा वेक्टर लिया था। तो रिजल्ट में आपके पास ये आ जाएगा AI। वी सी दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द इनर प्रोडक्ट विद द मैट्रिक टेंसर हैज लोअर्ड एज contravariant indices to a covariant। ठीक हो गया। यहाँ पे आप चेंज करते हैं कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में चेंज किया जाता है। या आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपके पास कंट्रावेरिएंट वेक्टर, यहाँ पे तो सिंपल ऑर्डर फर्स्ट का लिया हुआ है, ऑर्डर टू का आ जाए, ऑर्डर थ्री का आ जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका जो आपके पास मीट्रिक टेंसर होता है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर जो आप चूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपके पास एग्जांपल थी कंट्रावेरिएंट वेक्टर की। सेम उसने एग्जांपल ली हुई है नीचे कोवेरिएंट वेक्टर की। जब उसको देखें, जो कोवेरिएंट वेक्टर जब हम लेंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट ऑफ मीट्रिक टेंसर। जब आप कंजुगेट ऑफ मीट्रिक टेंसर के साथ जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास यही आएगा, GIJ इनर प्रोडक्ट AJ के साथ जो आपके पास कोवेरिएंट वेक्टर था। यहाँ पे J और J क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कंट्रैक्ट हो गया।
और जो आपके पास मीट्रिक टेंसर का आई बचा था वो किस इंडिसेस बन जाएगा, वेक्टर का। और ये आपके पास न्यू एसोसिएटेड टेंसर कहलाएगा, जो कि आपके पास ए आई होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है सेकंड ऑर्डर कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट टेंसर लेके। ये आप देखेंगे कैसे किया हुआ है उसने। ये देखें, कंसीडर्ड एन आर्बिट्रेरी सेकंड ऑर्डर कंट्रावेरिएंट टेंसर ए एम एन, वी कैन फॉर्म द फॉलोइंग टेंसर बाय लोअरिंग द इंडिसेस। आप इसको कैसे कर सकते हैं, तीन मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक तो आप कंडक्ट कर सकते हैं, जो आप मीट्रिक टेंसर लेंगे, क्या था, आई जे था। यहाँ पे आप जो देखें वहां पे आपके पास मीट्रिक टेंसर आई जे था और उसका कॉन्जुगेट आई जे कंट्रा में चेंज हो गया। आपने वेक्टर लिया था, जे इंडिसेस था, और वो वेरिएंट में भी जे इंडिसेस लिया था। आपने मीट्रिक जो टेंसर था उसके इंडिसेस चेंज नहीं किए थे। अब आप ले रहे हैं जो टेंसर लिया जा रहा है उसके इंडिसेस कौन से हैं, एम और एन। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप किसे चेंज करना चाहते हैं, आई को चेंज कर लें या जे को चेंज कर लें। यहाँ पे उसने चेंज किया एम आई, और जो आपके पास टेंसर था एम एन, एम और एम क्या होगा, आपस में कंटेक्ट हो गए। और ये जो मीट्रिक टेंसर का आई का इंडिसेस था, ये किसका हो जाएगा, ए टेंसर का। और न्यू टेंसर जो आपके पास आएगा, एसोसिएटेड टेंसर जिसे कहेंगे, वो क्या होगा, ए एन आई। सेम इसी तरीके से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिसेस के साथ करना चाहते हैं, एसोसिएटेड टेंसर बनाना चाहते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। एन और एन आपस में क्या हो जाएगा, कंटेक्ट हो जाएगा, और न्यू टेंसर जो आपके पास आएगा, ए एम आई। और एक थर्ड मेथड, आप दोनों को भी रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों टेंसर जो आपके पास इंडिसेस दिए हुए हैं एम और एन, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो टेंसर एट अ टाइम लेनी पड़ेंगी, एक एम के लिए और एक एन के लिए। ये आपस में जब कंट्रैक्ट होंगी तो आपके पास न्यू टेंसर जो बनेगा वो आपके पास क्या होगा, ए आई जे। These three tensors ANI, AMI, and AIJ are called the associated tensor of AMN. तो इससे ये रिजल्ट हमें मिलता है, अगर आपके पास कोई टेंसर है, अगर उसका ऑर्डर वन है, तो उसके आप एसोसिएटेड टेंसर सिर्फ वन ही बना सकते हैं। अगर एसोसिएटेड टेंसर आपके पास बनानी है ऑर्डर वन के अलावा, जैसे यहाँ पे ऑर्डर टू लिया गया है, तो इसके आप मैक्सिमम तीन बना सकते हैं एसोसिएटेड टेंसर। और इसके बाद जो नीचे एग्जांपल बताई गई है, ये भी आपके पास सेम वो कंट्रा में दी हुई थे इंडिसेस, ये आपके पास कोवेरिएंट टेंसर है। इंडिसेस जो है वो आपके पास कोवेरिएंट में दिए हुए हैं। ये था आपके पास एसोसिएटेड टेंसर। और नेक्स्ट आपके पास बताया गया है, यहाँ पे हायर ऑर्डर लेके बताया गया एग्जांपल, यहाँ पे बताया गया थ्री ऑर्डर की, थ्री ऑर्डर की भी है। और नेक्स्ट आपके पास ये फिफ्थ ऑर्डर की भी टेंसर लेके उसने बताई हुई है कि आप उसके एसोसिएटेड टेंसर कैसे बना सकते हैं। ये होपफुली बिल्कुल इजी है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 8.30। If AI and AJ are associated tensor of rank 1 and AI is equal this, prove that AJ is equal this। ये जब हम अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी एसोसिएटेड टेंसर की, हमने ये एसोसिएटेड टेंसर बनाए कंट्रावेरिएंट के लिए भी और कोवेरिएंट के लिए भी। अब उसी को हमने प्रूव करना है। अगर ए आई के लिए एसोसिएटेड टेंसर ये होता है जी आई जे और ए जे, तो हमने प्रूव करना है तो ए जे के लिए ये होना चाहिए। जी, ये प्रूफ दिया गया है। गिवन आपके पास है ए आई इज इक्वल जी आई जे ए जे, जो एक उसने एसोसिएटेड टेंसर दिया हुआ है वो हमने चूज कर लिया, ये आपके पास गिवन है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट के साथ,
और उसका इंडिसेस आप चेंज कर देंगे, क्योंकि जब आप कंट्रैक्शन करेंगे, अगर इंडिसेस चेंज नहीं करेंगे, जब कंट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास इनवेरिएंट बन जाएगा, टेंसर नहीं रहेगा। तो आई को वही रहने दिया और के को जे की जगह यहाँ पे के को चेंज कर लिया, उसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया गया, तो आपके पास ये आ गया जी आई के ए आई इज इक्वल, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इसी टेंसर के। और ये देखिए, जब इसके ऊपर अगर आप कंट्रैक्शन लगाएंगे, अगर आप दोनों लेते हैं सेम, उसी मेट्रिक टेंसर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास इनवेरिएंट हो जाएगा, टेंसर नहीं रहेगा। एक उसका इंडिसेस आपने चेंज करना है, वो आपकी मर्जी, आई को चेंज कर लें या जे को चेंज कर लें। तो जब इसके ऊपर आप कंट्रैक्शन लगाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा, ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा के जे, ए जे इज इक्वल, ये आपके पास जब इसके ऊपर बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा कंट्रैक्शन लगेगी, ये आपके पास डेल्टा का के वेक्टर का जो कंपोनेंट है ए का इंडिसेस बन जाएगा। अब आपके पास न्यू जो है रिजल्ट ए के विच इज इक्वल जी आई के इज ए आई, अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं के को एज अ जे, पुट करते हैं के इज इक्वल जे, तो जो आपके पास न्यू रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये होगा ए जे इज इक्वल जी आई जे और ए आई। ये आपने प्रूव करना था, ये जो दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से जो नेक्स्ट थ्योरम है 8.31, ये आपने वैसे ही करना है। यहाँ पे आपके पास जो टेंसर हैं वो कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट में है, और यहाँ पे आपके पास चेंज कर दिए गए हैं कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, ऑर्डर रिप्लेस कर दिए हैं, है क्वेश्चन सेम, दोनों एक ही है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल। व्हाट इज अ क्रिस्टोफर सिंबल? क्रिस्टोफर सिंबल में हम चूज करते हैं सिर्फ इंडिसेस, इंडिसेस को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो उनके हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेंसर। टेंसर हमारे पास वही रहेगी जी आई जे, जो उसके आइंस्टाइन टेंसर लगा के समेशन लगा के सिंपल उसकी टेंसर बनाई हुई है, वही मीट्रिक टेंसर जी आई जे, और उसको जो आपके पास कॉन्जुगेट होता है जी आई जे, वो कंट्रा में चला जाता है, अभी हमने पढ़ा है इसको। तो सिंपल देखेंगे आपके पास क्रिस्टोफर फर्स्ट कॉइन कैसी होगी? द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द फर्स्ट कॉइन डिनोटेड बाय दिस आई जे कॉमा के, इसको क्या किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है, इज डिफाइंड बाय, ये आपके पास फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल है, ये आपको आना चाहिए। कैसे होगा देखें, ये आपके पास क्या होगा, हाफ 1/2 आई जे के, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मीट्रिक टेंसर, मीट्रिक टेंसर आपके पास क्या है, वही जी आई जे, उसको आप चेंज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव जी, ये देखें फर्स्ट और थर्ड को पहले लेंगे, और उसको उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, हमने आई के चूज किया, और जो थर्ड कंपोनेंट रह गया वो आपके पास कौन सा है, जे, उसके साथ आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, प्लस अब आप फर्स्ट को छोड़ देंगे, आई को छोड़ देंगे, सेकंड लेंगे जे को के साथ, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई के साथ, ये दोनों हो जाएंगे ऐड, आई को के साथ उसका डेरिवेटिव लेना है जे के साथ, फिर जे को के साथ, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है आई के साथ, फिर जब आई जे को करेंगे उसका आप डेरिवेटिव लेंगे के साथ, ये आपके पास आएगा फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल। इसी डेफिनेशन को लेके चलते हुए आगे नेक्स्ट इसके थ्योरम है, एग्जाम्पल होंगी, सॉल्व अनसॉल्व, वो आप लोगों ने सॉल्व करनी होगी। देखें नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.32, इसको आपने प्रूफ करना है आई जे के विच इज इक्वल जी आई के, अगर कहता है आप इसके जगह रिप्लेस कर दें आई को जे के साथ, तब क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, ये हमने प्रूफ करना है। वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड सिंबल, ये आपके पास आई जे के, जब इससे आप
ओपन करेंगे ये रिजल्ट आएगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड ऐड हो रहे हैं। इनको आप जगह चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड की जगह आएगा, सेकंड क्या आ जाएगा, फर्स्ट की जगह। देखिए आपके पास पार्शल जी जे के और पार्शल आई प्लस पार्शल आई के पार्शल एक्स जे, ये इनकी आपस में जगह रिप्लेस कर दी गई है। जो थर्ड कंपोनेंट है वो वैसे ही खड़ा है। अगर आप इस रिजल्ट को क्लोज करना चाहें तो ये आपके पास बनेगा जे आई के। इसको ओपन आपने किया था आई जे के साथ और जगह रिप्लेस करके इसको आपने क्लोज कर दिया जे आई के साथ, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड आ गई और ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो जो फर्स्ट दो आपके पास इंडिसेस हैं उनकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं। और जो इसका आपने सेकंड प्रूफ करना है, पार्शल जी आई जे पार्शल के विच इज इक्वल दिस, इसको आप कैसे करेंगे, ये आप इसकी राइट हैंड साइड चूज करेंगे और दोनों को ओपन करेंगे, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ अरिस्टोटल सिंबल फर्स्ट पॉइंट। इन दोनों को ऐड ओपन किया हुआ है, देखें इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया है यहाँ पे। और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद ये थ्योरम है 8.33, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर इसमें से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये इसके रिजल्ट चारों रिजल्ट क्या सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते।